गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 15 में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के। कुछ एग्जांपल हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस तरह का फिगर बना हुआ है। ये स्क्वायर शेप में एक बार में 4 रजिस्टर जुड़े हुए हैं यहाँ पर, फिर उसी के साथ 4 रजिस्टर यहाँ पर और आगे फिर से 4 रजिस्टर जुड़े हुए हैं। अब बोला जा रहा है कि आपको इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 2 ओम 2 ओम 2 2 ओम, यहाँ पर जो है 3 ओम का है और यहाँ पर 4 ओम का है। उसको हम पहले लिख लेते हैं 3 ओम 3 ओम 3 ओम और इसमें है 4 ओम का 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया। अब फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस तरह का फिगर देखकर घबराना नहीं है, पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे बनाएंगे। तो देखिए ऊपर जो दोनों है ये दोनों एक ही लाइन में है, यहाँ भी दोनों एक ही लाइन में है, यहाँ भी दोनों एक ही लाइन में है। तो क्या ये दोनों जब एक लाइन में है तो इसको हम लोग सीरीज बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये सीरीज में है। तो सीरीज में ऊपर भी है, सीरीज में नीचे भी है। तो जब इसका हम लोग इक्विवेलेंट बनाएंगे फिगर तो इस तरह से बन जाएगा। एक ऊपर आ जाएगा, ठीक, और दूसरा नीचे आ जाएगा। ये पहला इधर हो गया। दूसरा के लिए फिर से हम लोग इसी में बढ़ा सकते हैं या कोई लाइन देकर भी आप खींच सकते हैं। ये ऐसे कर देंगे, लाइन देंगे, ऊपर रजिस्टर लगा दिए, इन दोनों को जोड़कर नीचे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देंगे। दो और 2 कितना होगा? 4 ओम। 2 और 2 4 ओम, नीचे भी 3 और 3 6 ओम, जैसा सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं। 4 और 4 8 ओम। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो फिर से पैरेलल वाले कंसेप्ट को लगाकर हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। यहाँ पर क्या होगा? 1/6 1/6 1/8 1/8। देखिए अब इसको और सिंपल जोड़ते जाएंगे हम लोग, आंसर आते जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 1 1 2, यहाँ पर 6 1 1 2, यहाँ पर 8 1 1 2। तो कितना हो जाएगा? 1/2, ये आ गया 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। अब चूंकि ये पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो हम आपको बताए हैं कि पैरेलल में रिजल्ट उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब फाइनली जब रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग तो सबको जोड़ देंगे। तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, यानी इस फिगर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम। यही आंसर हो जाएगा। देखिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का फिगर है और इसमें दिया हुआ है 3 ओम है चारों तरफ और बीच में 6 ओम दिया हुआ। चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ ए है, यहाँ बी है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम और यहाँ पर है 6 ओम। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? वही फिगर है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है वही दोनों यहाँ भी है। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे और फिर तीनों जो आ जाएगा उन तीनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। 3 और 3 6, यहाँ भी 6 पहले से, 3 और 3 6। तो इसका फिगर जो बनेगा सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह से बनेगा। अब तीनों देख रहे हैं आप कि तीनों पैरेलल में आ गया है। पैरेलल में तीनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो 1/6 को कैसे जोड़ेंगे? 1/6 करके। ठीक है, कनेक्ट जब जोड़ेंगे इसको तो आएगा क्या? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP बराबर 1/6
बाई सिक्स, 1/6, 6 एल्सियम, 1 + 1 + 1, 3/6, 1/2, तो 1/RP, तो RP बराबर हो जाएगा 2 ओम। ये आंसर हो जाएगा RP = 2 ओम। नेक्स्ट अब एक लैडर का देख लेते हैं। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, तो उसका किस तरह से बनता है आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। फिगर ऐसे है, तीन रजिस्टर इधर हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर ऐड है, एक रजिस्टर यहाँ ऐड है, एक यहाँ पर भी ऐड किया गया है। सबका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग A B, 4 4 4 2 3 2, 4 ओम 4 ओम 4 2 3 2। अब इस तरह का फिगर कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। पहले हम लोग इधर से शुरू करते हैं, यहाँ पर हमको फाइनल निकालना है इन दोनों टर्मिनल के बीच, तो इधर से हम सॉल्व करते जाते हैं, इसको छोटा कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 और 2, जहाँ पर इस तरह का आपको फिगर दिखाई देता है समझ जाइए ये सीरीज में है, तो 4 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, 6 और ये जो 3 है ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट होगा, ये 4 और 2 सीरीज में है, इसका जो आएगा 4 2 जोड़ने से 6, वो 6 और ये 3 आपस में पैरेलल में है। फिर इसको जो आएगा उसको इसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे, जो आएगा फिर इसके साथ पैरेलल में जोड़ेंगे, इस तरह से 1 बाय 1 ये सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग देखते जाते हैं। 4 और 2 हो गया 6, बाकी इधर सेम रहेगा। छः 3 4 2 4। अब ये जो 6 और 3 है ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहा है, ये कैसे आया 6 समझ रहे हैं, 4 और 2 को छोड़ दिए 6 आ गया। अब चलिए इसको जोड़ते हैं इधर, तो 1/RP बराबर 1/3 1/6, 18 मान लीजिए लिख दिए, 6 + 3 9/18, 1/2 यानी 2 ओम आ गया RP। अब यहाँ पर 2 ओम लिख देंगे। अब ये 2 और 4 ये दोनों हो जाएगा कितना, देखिए फिर से बनाते हैं फिगर। ये 4 बच गया और ये दोनों को जोड़ने से कितना आया, 2 आया। अब ये 4 और 2 जोड़ेंगे सीरीज में, सिंपल 6 जुड़ जाएगा। फिर अब आगे फिगर किस तरह से बनेगा, चार और 2 6 हो गया, 6 के साथ फिर यहाँ पर बन जाएगा, तो फिगर ऐसा बनेगा। छः, ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब देखिए 6 और 2 ये दोनों कैसा दिखाई दे रहा है, ये पैरेलल में है, पैरेलल में चलिए जोड़ते हैं। 1/RP 1/2 1/6, 8/12 काट देंगे, 2/3 यानी 3/2। क्यों उल्टा लिखे, क्योंकि आप निकाले हैं 1/RP, हमको फाइंड क्या करना रहता है, RP 3/2 ओम। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ने से कितना आ गया, 3/2 ओम। तो अब फिगर क्या बन जाएगा, 4 ओम 3/2 ओम। देखिए ध्यान से, 4 ओम और 3/2 ओम। अब आप इसको जोड़ दीजिए, सीरीज में आ जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग कनेक्ट कर लिख सकते हैं। ठीक है, जोड़िए इसको सीरीज में, फाइनली आपका उत्तर आएगा RS बराबर 4 + 3/2, 2 एलसीएम हो जाएगा, 8 + 3 11.2 RS। ये आपका आंसर आ जाएगा। PDF में थोड़ा यहीं तक बनाया गया है, इसके आगे आप इसको वीडियो से देखकर बना लेंगे। ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस हम आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, कुछ कैलकुलेशन आप अपने से करेंगे, तब आप खुद से सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिगर देखते हैं। फिगर कुछ बना हुआ है इस तरह से। ये है और ऊपर से एक इसमें है यहाँ से जुड़ा हुआ, ये आकर इसमें मिल रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट ए हो गया। अब हम लोग रजिस्टर तो लगा दिए, सब में 2 ओम का वैल्यू को पुट करते हैं। 2 ओम का रजिस्टर सब जगह लगा हुआ। फिगर को ध्यान से देखिए, कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, इसको हम लोग पहले ध्यान से देखकर सेट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों आपको कैसा दिखाई दे रहा है, पैरेलल में। चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पैरेलल में इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो इन दोनों के साथ सीरीज बन जाएगा। ये सीरीज को सॉल्व करेंगे, जो बचेगा वो इसके साथ पैरेलल बन जाएगा। फिर इसको और इसके रिजल्ट को सॉल्व कर देंगे तो सीरीज आ जाएगा। फिर ये वाला और ये तीनों को जोड़ देंगे, सीरीज हो जाएगा। देखते हैं 1 बाय 1। इन दोनों को पहले पैरेलल में जोड़िए, तो 1 बाई आर पी, 1/2, 1/2 यानी 1 आ जाएगा। आधा आधा 1 हो गया, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आ गया, यानी यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस लग गया। अब ये 1 ओम और ये 2 ओम कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, ये 1 ओम और ये 2 ओम, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए ये दोनों फिर से पैरेलल में नजर आया। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 1/2, 1/3, आर पी बराबर 1/2 प्लस 1/3, 6, 3 प्लस 2, 5/6। तो इसको उल्टा करेंगे, सो 6/5 ओम, 6/5 आ गया। अब इधर 2, वहाँ पर बीच में 6/5 और ये फिर 2, तीनों को सीरीज में जोड़िए, फिगर ऐसा बनेगा। ए बी, ये कितना है 2 ओम, ये आ गया 6/5 ओम, फिर ये 2 ओम दिया हुआ, जोड़ दीजिए। आर एस बराबर 2, 6/5 प्लस 2, 5 एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 10, 5, 10, 25/5 हो जाएगा, यानी 5 आना चाहिए इसका उत्तर। और 6/5 है ना, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 26/5 ही उसका उत्तर होगा। चलिए अब एक थ्योरी वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। इफ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ 2 registers are connected in series, then equivalent resistance is 18 ohm. Then equivalent resistance is 18 ohm. ठीक, while if they are connected in parallel and when they are connected in parallel, then equivalent resistance is 4 ohm. Then equivalent resistance is 4 ohm. Find the individual resistance. अब 2 रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है। अब जोड़ने का तरीका क्या है, एक बार जोड़ा गया पैरेलल सीरीज में और एक बार जोड़ा गया पैरेलल में, तो दोनों बार में रिजल्ट अलग अलग आया है। जब सीरीज में जोड़ा गया तो रिजल्ट आया 18 ओम, और जब उन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो रिजल्ट आ गया 4 ओम। आपको पता करना है कि वो दोनों कौन से रेजिस्टेंस थे, कितने क्या वैल्यू के रेजिस्टेंस थे, 2 जिनको सीरीज में जोड़ने से 18 ओम आता है और उन्हीं को पैरेलल में जोड़ने से 4 ओम आता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
गिवन में क्या दिया हुआ है, दो रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 एंड R2, ठीक है। तो R1 प्लस R2 ये सीरीज में जोड़े हैं, दिया गया है कि सीरीज में जोड़ने पर वैल्यू कितना है 18 ओम है, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगेन एंड क्या दिया हुआ है कि अगर इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा जाए इस तरह से तो रिजल्ट आता है कितना 4 ओम आता है, लिखा हुआ पैरेलल में 4 ओम। पैरेलल को उसको सॉल्व कर लेते हैं और लिख सकते हैं हम लोग 1/RP बराबर R1 R2, एलसीएम ले लिए ऊपर जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1/RP है, यानी इसको उलटना पड़ेगा RP, तो इधर भी उलट जाएगा R1 R1 प्लस R2, इसका वैल्यू दिया हुआ 4, इधर हो गया R1 प्लस R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए R1 R2 बराबर 4 R1 R2। अब देखिए R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया हुआ है 18 ओम, हम लोग यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे R1 R2 बराबर 4 इंटू 18 और आ जाएगा R1 R2 बराबर 72 ओम, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए R1 प्लस R2 18 ओम और R1 R2 का कितना दे दिया है 72 ओम, ये दो हमारे सामने इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से एक का वैल्यू को उठाकर दूसरे में पुट किया जा सकता है, उसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखे हम लोग R1 R2 72 ओम, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं R2 बराबर 72/R1, नीचे भेज दिए। अब इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, इसको मान लीजिए 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 R1 की जगह तो R1 हो गया, R2 की जगह क्या लिखना है 72/R1 बराबर 18, एलसीएम लीजिए तो R1 स्क्वायर 72 बराबर R1 18, उधर भेज दीजिए R1 स्क्वायर 72 बराबर 18 R1, इसको ले आइए इधर, R1 स्क्वायर माइनस 18 R1 प्लस 72 बराबर 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखिए ध्यान से देखिए R1 स्क्वायर माइनस 18 R1 प्लस 72। अब इसको हम 72 को ब्रेक करेंगे तो 12 और 6 में टूटेगा, R1 स्क्वायर माइनस 12R माइनस 6R1 प्लस 72 बराबर 0। कॉमन लीजिए R1 माइनस 12 माइनस 6 R1 माइनस 12 बराबर 0, तो आ जाएगा R1 माइनस 6 और R1 माइनस 12 बराबर 0। सो हम क्या लिख सकते हैं R1 बराबर 6 और कितना आएगा 12, इसको उधर भेजेंगे तो आ सकता है। तो या तो पहला 6 ओम का होगा या 12 ओम का होगा, तो जब पहला 6 ओम का होगा टोटल 18 है, तो दूसरा कितना होगा 12 ओम का। सो 2 रजिस्टर्स आर 6 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। ये फाइंड हो गया इसका आंसर। देख रहे हैं, एक 6 आया तो दूसरा 12 आएगा, अगर पहला 12 आया तो दूसरा 6 आएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक।